की आला अदालत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अज खुद नोटिस का अहम तरीन फैसला जारी कर दिया है। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल आला अदालत के फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों के बगैर पार्लिमानी जमहूरियत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात आइन के तहत होने चाहिए। अदालत ने हुक्म जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले को 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी लाजो बेंच तश्कील दिया। 9 रुकनी लाजो बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की और फिर टी रूम में मुलाकात की, जिसमें 9 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया और तफसीली फैसले में बेंच की सिरे 9 तश्कील के हुक्मनामे का हवाला दिया गया। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के मामले पर पहले 9 और फिर 5 रुकनी सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए। केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं है। फैसले में मजीद लिखा गया कि बसद एहतराम 4-3 के तनासुब से फैसले के बारे में राय दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि 27 फरवरी के अदालती हुक्मनामे पर दस्तखत करने वाले जजेस में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी ने अपनी बेंच में मौजूद रहने का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर छोड़ा था। पार्लिमानी जमहूरियत आइन का बुनियादी जुज्व है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए दोनों सूबों में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। अदालत के अक्सरियती फैसले के मुताबिक सदर का पंजाब में तारीख देना इलेक्शन एक्ट के तहत दुरुस्त इकदाम था और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख तजवीज करने का उसे कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 2-3 या 3-4 का एक बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मुतजाद तशरीहात अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस पेश की। हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया कि मजमूई तौर पर 7 जजेस ने इस मुकदमे में फैसले सुनाए हैं कि जिनमें से 4 ने इन दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत जबकि 3 ने काबिले समाअत करार दिया। उनके मुताबिक यूं अक्सरियती फैसला इन दरख्वास्तों के खिलाफ आया है और अब हुकूमत को इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर करने की जरूरत नहीं। जबकि आज अदालत उज़्मा ने एक बार फिर हुकूमत के मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर मोहसिन मौजूद हैं। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि आज का ये तफसीली फैसला कितनी अहमियत का हामिल है और क्या हुकूमत का मुकम्मल नैरेटिव बयानिया जमीन बुर्द कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये कहना मुनासिब होगा कि जो हुकूमत बयानिया बना रही थी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, वो बिल्कुल जमीन बोस हो गया है और इस फैसले में वाज़ेह तौर पर इस चीज को एड्रेस किया गया है जो ये 43 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला है, जिसमें ये कहा गया है कि ये बेंच कभी भी 7 रुकनी नहीं था। इनिशियली 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और उसके बाद फिर 5 रुकनी बेंच बनाया गया और बात जो 27 फरवरी का अदालती हुक्मनामा था उसमें वाज़ेह तौर पर तमाम जो 9 के 9 जजेस थे जो इस बेंच में शामिल थे उन्होंने दस्तखत किए उस हुक्म पे और ये मामला दोबारा बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 9 रुकनी जो बेंच था जो इनिशियली बनाया गया था इस इलेक्शन केस के लिए, उसने 23 और 24 फरवरी को 2 समातें की और 2 जज साहिबान ने दरख्वास्तों को पहली ही समात पर खारिज कर दिया गया और जो 27 फरवरी को दोबारा बेंच की तश्कील दी गई, ये बड़ी अहम बात है। ये कोई इंतजामी हुक्म नहीं था चीफ जस्टिस का, बल्कि ये एक अदालती हुक्म के नतीजे में 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो उन्हें कानून के तहत इख्तियारात हासिल है उसके तहत उन्होंने बनाया और अकलीती फैसले में ये भी कहा गया कि 9 रुकनी बेंच के 27 फरवरी के जो फैसला था उसे मद्देनजर नहीं रखा गया और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि फैसले को ये जो 4-3 का कहना ये गलत है और बेंचेस तश्कील देना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है और बेंचेस खुद से तश्कील नहीं दिए जा सकते। इसके साथ साथ जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया उसके हवाले से इस फैसले में तहरीर फैसले में ये कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का सदर से मुशावरत न करना ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं और सदर मुमलिकत ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख खुद देकर इन आईनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की और सदर मुमलिकत का इंतखाबात की तारीख देने के लिए आपको याद होगा कि हुकूमत वक्त ने अपना तमाम तर नई लेजिस्लेशन समेत अपना पूरा बयानिया कंस्ट्रक्ट किया
पॉलिटिशियंस इन रोब वाले नोट को कोट करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला के 184 के तहत जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज करते हुए उनके ही कॉलीग्स ब्रदर्स की तरफ से, और किस तरह जजेस को नहीं सुना गया, जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया, और अतर मिनल्ला साहब ने तो इस हद तक कहा कि मैं तो समझ रहा था मैं बेंच का हिस्सा हूं। ये सारी चीजें आज इस फैसले के बाद जो है इररिलेवेंट हो गई हैं, रिकॉर्ड में ही रहेंगी सिर्फ, या क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो तमाम तर ये जो बयानिया था ये हुकूमत की तरफ से बनाया गया था, और जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था उसके कुछ ही देर के बाद ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया गया था कि ये कोई जो है ये अकलीती फैसला है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुझे याद है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन की सूरत में आया, और उसके बाद सो मोटो के लिए भी लिखा गया 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से, और जब ये मामला टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो 9 रुकनी बेंच था, 2 समातें हुई जैसा कि इस फैसले में भी लिखा गया, और उसके बाद तमाम जजेस ने अपनी जो इनकी एक गैर रस्मी इंटरनल मीटिंग हुई उसमें हमारे जराये ने ये बताया कि उस वक्त एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया कि जी दोबारा बेंच बनाएं इस पे, और फिर उसको ये कोई इंतजामी हुक्म भी नहीं था बल्कि जुडिशियल ऑर्डर था। तमाम 9 के 9 जजेस ने दस्तखत किए और ये लिखा गया कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए बेंच और मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है। मगर राजा मोहसिन, मुझे ये समझा दीजिएगा, आखिरी सवाल, इन नो वे एट ऑल डज दिस डिटेल्ड जजमेंट मीन के ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल स्टिल? अपने इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह कायम हैं क्या आला अदालत के अंदर? जिन दरारों का जिक्र बार बार ऐवान में किया जाता है और जिनको बुनियाद बना के लेजिस्लेशन कानून साजी भी हो रही है, क्या वो फासले, वो बदएतमादी अपनी जगह कायम है? देखिए, फासले तो बिल्कुल मौजूद हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कोर्ट में भी ये कहा कि वो फासले दूर करने की कोशिश करेंगे, और इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जो उनके ब्रदर जजेस हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें भी की और कोशिशें भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन जराये का ये कहना है कि फासले अभी तक भी मौजूद हैं। हालांकि उसके बाद एक केस जो साबिक एक ऐसा केस आया था जिसमें राजा मोहसिन हुक्म अदूली के बावजूद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही। इज इट स्टिल ऑन द कार्ड्स या नॉट सो? देखें, ये दोनों चीजें ऑन हैं इस वक्त। ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो भी सकती हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये भी वाज़ेह किया है, ये जो आखिरी समाअत हुई थी रिव्यू के मामले पे, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो इलेक्शन 14 मई को करवाने का फैसला दिया था वो दे दिया है, और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि 90 रोज से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। आइन का आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 ये बड़ा वाज़ेह है कि अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील हो तो फिर 90 रोज में इलेक्शन होना होते हैं, और अगर अपनी टर्म पूरी करे तो फिर उसके लिए भी आइन में दिया गया वक्त 60 रोज का है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है। अब हुक्म अदूली एक दफा नहीं हुई, हुक्म अदूली 3 दफा हो चुकी है। एक पहले ऑर्डर आया था ये इस 5 मेंबर बेंच का 3-2 से, फिर एक 3 मेंबर बेंच का ऑर्डर आया, फिर इन चैम्बर बुला के स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी खजाना और दीगर लोगों को कहा गया कि फंड्स ट्रांसफर करें। वो कह कर गए चैम्बर में कि 1 दिन का हमें वक्त चाहिए, हम फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये तस्दीक भी की कि हमारे पास ये फंड्स भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन चैम्बर तमाम तक तफसीलात से आगाह भी किया गया, लेकिन वो ऑर्डर भी नहीं माना। खबर क्या है आपके पास राजा मोहसिन साहब? ये नोटिस शाया होंगे या सब्र का मुजाहिरा ही किया जाएगा जो बार बार बहरहाल चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं? देखिए, ये अभी तक दोनों चीजें, और जैसा मैंने पहले बताया, जो हमारे जराये हमें बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि दोनों चीजें ऑन है। कंटेम्प्ट की तरफ भी ये मामला जा सकता है, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक हमने देखा कि रिस्ट्रेन की पॉलिसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। हालांकि